एक घने जंगल के किनारे एक पुराना जर्जर गोदाम था जो चारों चोरों की अड्डा था। चारों चोर रमेश, किशन, सूरज और गोपाल एक रात शहर की जौहरी की दुकान से कुछ कीमती गहने चुरा कर लाए। उनके हाथों एक प्राचीन नक्शेदार संदूक भी लगा जो सोने चांदी से जड़ा था। चारों चोर इसे अपनी सबसे बड़ी लूट मान के खुश थे। रमेश ने संदूक को गोदाम के बीचों बीच रखा और बोला, यह तो खजाने की पिटारा है, इसे रात में खोलेंगे, हिस्सा बांट लेंगे। बाकी चोर सहमत हो गए, लेकिन गोपाल को कुछ अजीब सा लग रहा था। संदूक के नक्शे में अजीब से चिन्ह थे, जैसे कोई तांत्रिक मंत्र। उसने कहा, इस संदूक को खोलने से पहले सोच लो, कुछ गलत लग रहा है। लेकिन बाकी चोरों ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। रात के 2 बजे जब चांद बादलों में छिप गया, चारों चोर संदूकों के पास इकट्ठा हुए। सूरज ने ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला अपने आप खुल गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसे खोल दिया हो। संदूक खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे में रखा हुआ दिया बुझ गया। अंधेरे में संदूक से एक कर्कश हंसी की आवाज़ गूंजी। रमेश ने डरते हुए टॉर्च की रोशनी संदूक पर डाली। वहाँ गहनों के बीच एक मानव कंकाल पड़ा था, जिसके दांत चमक रहे थे जैसे अभी भी जिंदा हो। चोर घबरा गए। गोपाल चिल्लाया, यह कोई साधारण संदूक नहीं, यह शापित है। तभी कंकाल की आंखों की खोखली कटोरियों में लाल रोशनी चमकी। एक भयानक आवाज़ गूंजी, तुमने मेरा संदूक छुआ, अब तुम सब मेरे हो। कमरे में ठंड बढ़ गई और चारों चोरों की शरीर कांपने लगे। किशन ने भागने की कोशिश की, लेकिन गोदाम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कंकाल धीरे धीरे संदूक से बाहर निकला। उसकी हड्डियाँ खटखट की आवाज़ करती थी। उसने बताया कि वो एक शक्तिशाली तांत्रिक था, जिसे सैकड़ों साल पहले उसके शत्रुओं ने उसे संदूक में कैद कर दिया था। संदूक खोलने वाला हर एक इंसान उसका शिकार बनता था। चारों चोरों ने दया की भीख मांगी, लेकिन तांत्रिक का कंकाल हंसा। उसने अपनी हड्डी वाली उंगलियां उठाई और एक एक करके चोरों की आत्माएं उनकी शरीर से निगलने लगी। उनकी चीखें गोदाम में गूंजी, लेकिन जंगल में कोई सुनने वाला नहीं था। सुबह जब सूरज उगा, गोदाम खाली था। संदूक फिर से बंद था और उसमें अब 4 नए कंकाल जुड़ चुके थे। जंगल में राहगीरों ने उस गोदाम से अजीब सी आवाज़ सुनी, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं वो साबित संदूक आज भी जंगल में कहीं छिपा है, और जो भी उसे खोलता है, तांत्रिक की आत्मा उसे अपनी साथ ले जाता है।